अभी हम मंदा में हैं और मंदा का नाम रोशन करने वाला, मंदा के सहित रसड़ा और बलिया जनपद के नाम रोशन करने वाले करण हम लोग के साथ है। मैं बताना चाहूँगा कि पीसीएस क्वालिफाइड के बाद इनको डिप्यूटी जेलर पद पर चयन हुआ है और आज करण का गांव में स्वागत अभिनंदन हो रहा है। इनको चयन होने के बाद, डिप्यूटी जेलर पर चयन होने के बाद प्रथम आगमन रहा है। तो करण आए हैं और अगल बगल के मैं बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, बड़े चेहरा भगवान उर्फ बंधु गोंड है और यहाँ पर दिलीप छात्र नेता, बाकी सभी भाई लोग हैं, उनके घर है, परिवार है, उनके परिवार के लोग हैं। तो अभी सबसे हम बात करेंगे। सबसे पहले करण, आज हमारे रसड़ा के लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण बात है। आपको अपने गांव आने पर कैसा लगा और किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? गाँव आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे सब लोग बहुत खुश हैं। श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाएगा, मम्मी पापा को, और मेरे दोस्त हैं 2-3, उन लोगों को। उन्होंने बहुत हेल्प किया है मतलब पूरी जर्नी में। कि आज दोस्त को भी लोग का, घर के लोग कहते हैं कि दोस्तवा तो बिगाड़ दी और आज करण कह रहे हैं कि दोस्त को भी। ये करण के अंदर देखिए कि इतना मित्रता, प्रेम भाव इनके अंदर अभी से दिख रहा है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग छोटे में नहीं है कद काठी में, लेकिन आज करण के आगे हम लोग छोटे दिख रहे हैं और दिलीप भाई तो और भी छोटे लग रहे हैं। और बाकी बड़ा हमको अच्छा लगा कि भगवान बड़ा अच्छी पर्सनालिटी भी दिए करण। तो कर्ण, कुछ संदेश एक लाइन में आपसे। संदेश संदेश यही है कि मतलब मेहनत करते रहना है। फेलियर आता है, लेकिन फेलियर को भी एज अ लर्निंग लेना है, उससे सीखना है, फिर आगे बढ़ना है, उससे हताश नहीं होना है। शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई थी? शुरुआती पढ़ाई रांची से ही हुई थी। रांची से हुई थी। ग्रेजुएशन कहाँ से हुई? ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। रांची। आप तैयारी में कब से गए? तैयारी में 2022 से आ गए थे। 2022 से सिविल सर्विसेज के देना था। पहला अटेम्प्ट 2023 में दिए थे। सिविल सर्विसेज में 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। उसमें एक प्री नहीं हुआ, 2 मेंस नहीं हुआ, और ये यूपीपीएससी में मेरा पहला अटेम्प्ट था 2024 का रिक्रूटमेंट। यूपीपीसीएस पहले अटेम्प्ट में कितना रैंक था? यूपीपीएससी में से रैंक कहना मुश्किल है, लेकिन डिप्टी जेलर में रैंक 57 है। उनका रैंक मतलब पोस्ट वाइज आता है यूपीपीएससी में। मैंने डिप्टी जेलर में 57 आपका। जी जी। अच्छा। तो खास करके देखा जाए कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर बड़ा ही एक जिज्ञासा रहती है कि तैयारी करें, गांव में रहते हैं, उनके लिए अब तैयारी कहाँ से हुआ था, कैसे करें, थोड़ा एक तैयारी देखिए, 2 सोर्स था मेरा तैयारी का। एक तो जो आपको बताएं मेरे दोस्त, वो हम लोग साथ में बैठ के रिसर्च करते थे कि कैसे चीज़ों को किया जाए, अपनी गलतियों को एनालाइज करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते थे। दूसरा सोर्स था यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री रिसोर्स है। अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ पे अब जो मतलब काफ़ी लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। अगर हमको कोई एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ वो टॉपिक सर्च करके देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाता है उससे। तो ये 2 सोर्स था मेनली, दोस्त और यूट्यूब। अच्छा। आपकी यूपीएससी की तैयारी हुई कहाँ? यूपीएससी की तैयारी कोई कोचिंग नहीं था। प्री तो खुद से ही किया है हमने, हम लोगों ने मिलकर खुद से ही किया है। हाँ, मेंस की तैयारी यूपीपीएससी के लिए तो कहीं नहीं किया है। सिविल सर्विसेज के लिए मेंस की तैयारी में मेंटरशिप लिया था, जो मेरे सीनियर्स थे उनसे ही मेंटरशिप लिया था। तो मैं अब बताना चाहूंगा कि दोस्तों और यूट्यूब से डिप्टी जेलर बने करण, मंदा रसड़ा के रहने वाले। यूट्यूब और कोई भी आपको गूगल वगैरह जानकारी के लिए अच्छी चीज है, अगर हम गलत चीज उससे लेंगे तो गलत ही दिखाएगा। आज एक बच्चा मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप दोस्त कैसे बनाएं, इसकी बहुत दोस्तों की कहानी है कि कैसे दोस्त बनाए। आज आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि करण अपने अच्छे दोस्तों के वजह से, अच्छे दोस्तों और यूट्यूब से इनकी तैयारी को एक प्रेरणा मिली। आज हम लोग के बीच में डिप्यूटी जेलर बनकर खड़े हैं। फिलहाल इनके इस तैयारी, इस पद पर जाने पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।